बालक श्री राम प्रातः सायं संध्या और गायत्री जप के साथ दिन में भी ध्यान का अभ्यास करते। गुरुजी की पाठशाला में यह उनका प्रिय खेल था। अध्ययन से अवकाश मिलता तो वे ध्यान जप के लिए बैठ जाते। दूसरे छात्र खेलते रहते। कुछ सहपाठियों ने भी उनके खेल में रुचि दिखाई। 2-4 साथी मिल जाने पर नया खेल तैयार हो गया। खेल का नाम रखा साधना। इस खेल में खिलाड़ी पालथी मारकर बैठ जाते। उनसे कहा जाता कि आंखें बंद कर देखने की कोशिश करो। उस जगह देखें जहां दोनों भौहें मिलती हैं। देखते हुए अनुभव करें कि वहां सूर्य चमक रहा है। पता नहीं कितने छात्रों ने इस खेल को समझा। बहरहाल वे चुपचाप बैठे रहते। पूछने पर कहते कि बड़ा मजा आ रहा है। बैठने से आरंभ के बाद खेल के अगले चरण में गायत्री, हिमालय, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिद्ध संत और इसी तरह की चर्चा चल पड़ती। इन चर्चाओं में कोई तारतम्य नहीं होता। 8-10 वाक्यों से ज़्यादा संगति भी नहीं बैठती, लेकिन आधा पौन घंटे तक खेल चलता रहता। कुछ दिन बाद वे 4-5 सखाओं को लेकर जंगल भी जाने लगे। घनी छाया वाले पेड़ के नीचे बैठकर खेल चलता। एक बार श्री राम अकेले ही गए और तीसरे पहर लौटे। पाठशाला का समय था। गुरुजी ने समझा कि छात्र किसी काम से घर गया होगा। घर वालों ने समझा कि पाठशाला में ही होगा, इसलिए उन्हें खोजा नहीं। जिन छात्रों को साधना खेल में रस आने लगा था, वे ढूंढते रहे। तीसरे पहर उनके खेल का लीडर प्रकट हुआ तो पूछा कहाँ गए थे। श्री राम ने उत्तर दिया, एक गुफा मिल गई थी, वहाँ कोई नहीं आता। आराम से उसमें बैठकर ध्यान किया जा सकता है। अगले दिन वे साथियों को लेकर गुफा के पास गए। साथी किसी तरह गुफा तक चले तो गए, लेकिन भीतर जाने का साहस नहीं हुआ। डर लगा। श्री राम अंदर घुस गए। दूसरे लड़कों से न अंदर जाते बना और न ही वापस लौटने की हिम्मत हुई। अपने लीडर के वापस आने तक बाहर ही खड़े रहे। 1-1.5 घंटे बाद श्री राम वापस आए तो छात्रों ने उलाहना दिया, कहा कि इस खेल में अब आगे से शामिल नहीं होंगे। श्री राम ने छात्रों के साथ छोड़ जाने की परवाह नहीं की। समय मिलते ही घंटे आधे घंटे के लिए अकेले ही निकल जाना और गुफा में ध्यान लगाना जारी रखा। बीच बीच में कक्षा से गायब हो जाने पर गुरुजी का ध्यान भी गया। उन्होंने श्री राम से सीधे न पूछकर छात्रों से ही पूछ डाला। गोपाल दास नामक छात्र ने बता दिया। गुरुजी ने कहा, तुम उसके घर जाकर यह बात कह देना। इस तरह ताई जी को गुफा में जाने की बात पता चल गई। उन्होंने श्री राम को बुलाकर डांटा। कहा कि शेर चीते की गुफा होगी, किसी दिन तुम्हें देख लेगा तो फाड़ कर खा जाएगा। माँ की डांट सुनकर श्री राम चुपचाप रहे। उनकी चुप्पी सहम उठने वाली चुप्पी नहीं थी, बल्कि उसके पीछे भाव यह था कि माँ कह रही है, इसलिए प्रतिवाद नहीं करना है। कोई असर न हुआ देख ताई जी ने कहा, आगे से गुफा के आसपास भी मत फटकना। कोई जवाब न आता देख फिर कहा, सुन लिया ना, गुफा में नहीं जाना है, बोल नहीं जाएगा ना। बालक श्री राम ने माँ की बात सिर आंखों पर रखते हुए गर्दन हिलाई। हामी भरते ही माँ ने पुत्र को हृदय से लगा लिया। इसके बाद कोई दिन ऐसा नहीं बीता था कि स्कूल नहीं गए हों। हारी बीमारी की बात अलग है, अन्यथा पाठशाला नियमित जाना होता था। बिना नागा और बिना देर किए अपनी कक्षा में पहुंच जाते। जिस किसी दिन नहीं आना होता था, उस दिन हवेली से सूचना पहुंच जाती थी कि आज श्री राम अमुक कारण से विद्यालय नहीं आएंगे। एक दिन न सूचना पहुंची और न ही श्री राम आए। पंडित रूपराम ने सोचा कि किसी कारण सूचना नहीं भिजवाई जा सकी होगी। उन्होंने गौर नहीं किया। उसी दिन देर शाम हवेली से संदेश आया कि श्री राम अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। क्या कक्षाएं देर तक चल रही हैं? गुरुजी के सामने अब उजागर हुआ कि उनका छात्र पाठशाला के लिए निकला तो था, लेकिन कहीं और रम गया है।
पहली आशंका यही हुई कि ध्यान वाली गुफा में बैठा हो, जहां महीनों पहले कुछ सहपाठियों के साथ जाया करता था। ताई जी ने कहा, श्रीराम ने मना कर दिया था, इसलिए जाने का सवाल ही नहीं उठता। फिर भी एक बार गुफा में तलाशने के लिए कुछ लोग निकले। अष्टमी या नवमी की रात थी। चंद्रमा की मध्यम चांदनी में रास्ता देखा जा सकता था। फिर भी जरूरत पड़ने पर मशाल जलाने का इंतजाम कर लिया। पुस्तक चेतना की शिखर यात्रा, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।